जैसा कि आप जानते हैं, भारत चीन और पाकिस्तान से अपनी बाउंड्रीज साझा करता है और भारत को सबसे ज़्यादा थ्रेट भी इन्हीं दो देशों से होता है। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि भारत को एरियल डिफेंस का बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिला है। खासकर जब से आतंकवादियों के हाथ ड्रोन टेक्नोलॉजी लगा है, तब से भारत को एयर थ्रेट हमेशा बना रहता है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए भारत ने पिछले कुछ दिनों पहले ही रसिया से एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 की खरीदारी की थी और उसके बाद भारत ने AK-203 का भी खरीदारी किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत की जो आर्मी है और एयरफोर्स, इन दोनों को ही काफ़ी पावर मिलेगा। लेकिन अब कुछ ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं कि भारत इनसे भी अभी संतुष्ट नहीं है। अब एक रिपोर्ट ऐसी भी निकल कर आ रही है कि भारत रसिया से एक और मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है, जो कि एक लाइट वेट होता है और एक सैनिक के द्वारा आराम से कैरी करके ले जाया जा सकता है। इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वह एक तो सस्ते होते हैं S-400 की तुलना में, और ये किसी भी तरह के एरियल व्हीकल, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल्स हो या फिर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उनको बड़े आसानी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, कम खर्च में और कम समय में। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रसिया से ईगला S नामक मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है और बताया जा रहा है कि भारत बहुत सारे ऐसे और डिफेंस सिस्टम हैं जो रसिया से खरीदेगा, क्योंकि एक अनुमान ऐसा भी बताते हैं कि 6 दिसंबर को जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एग्रीमेंट हुए थे, उस समय लगभग 28 एग्रीमेंट पर समझौते हुए थे जो कि डिफेंस और स्पेस के फील्ड में थे। अब इसमें क्या क्या है ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात पे पूरा जोर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत ईगला S पर काम करेगा और हो सकता है कि भारत को ये डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द मिल भी जाए। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रसिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर डिफेंस के मामले में, क्योंकि भारत के पास जितने भी फाइटर क्राफ्ट हों या हेवी मशीनरी हैं डिफेंस के फील्ड की, उसमें ज़्यादातर हिस्सा रसिया का ही है। और रसिया के लिए भारत कितना मायने रखता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है, तब से रूस के व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ 2 ही विजिट किए हैं किसी और देश में, उसमें से एक भारत भी है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत रूस के लिए कितना मायने रखता है। आपको बता दें कि भारत ने रसिया से लगभग 6 लाख AK-203 की खरीदारी की है। एक तरह के असॉल्ट राइफल होते हैं जो कि अपने आप में बहुत एडवांस होते हैं। इसके साथ आपको पता ही होगा, रूस ने भारत को S-400 ट्रिम भी दिया है, जिसका कीमत है लगभग $5.4 बिलियन का। आपको बता दें कि ये जो डील हुआ था 2018 में ही लगभग साइन हो गया था, लेकिन भारत को मिलने में इसको काफ़ी समय लगा है। अब भारत हो सकता है कि ईगला पर भी काम करे और भारत को ईगला बहुत जल्द मिल भी जाएगा। अगर रसियन पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि भारत और रसिया के बीच में इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है और भारत को जो ईगला का वर्जन दिया जाएगा वह फिलहाल काफ़ी एडवांस वर्जन होगा, जो कि नाइट फायरिंग के लिए उसमें अलग से डिवाइसेस लगे होंगे और उसमें एक अच्छी तरह की मिसाइल भी लगी होगी जो हर किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो UAV हो या हेलीकॉप्टर हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, यहाँ तक कि कोई क्रूज मिसाइल भी होगी, उसको भी बहुत आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। अगर भारत को इस तरह के डिफेंस सिस्टम मिलते हैं तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हो या चीन हो, इनको ये अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि भारत बड़े आराम से, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, उनके हेलीकॉप्टर्स, टैंक या फिर कोई भी ड्रोन, इन सबको आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है।